दोस्तों, बिहार में हर 2 से 3 महीने के बाद एक चर्चा जरूर उठती है और वो चर्चा ये रहती है कि क्या बिहार में खेला होगा, क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी एक साथ आएंगे। और चुनाव के बाद एक बार फिर से ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या बिहार में खेला होगा। और अगर मैं कहूं तो हर बार ये अफवाहें गलत नहीं होती है, हर बार ये अफवाहें नहीं होती हैं। अफवाहें तो हालांकि गलत ही होती हैं, लेकिन हर बार ये अफवाहें नहीं होती हैं, कई बार सही भी बातें होती हैं। जी हाँ, अब देखिए, जदयू के इतने करीबी नेता और एमएलसी ने कहा कि आरजेडी के 18 विधायक संपर्क में हैं। तो क्या जदयू भाजपा को माइनस करके सरकार बनाने जा रही है? इस बात को अब हवा मिलने लगी है। जी हाँ, नीतीश कुमार जैसे ऊपर दिखते हैं वैसे अंदर से उनका मन नहीं होता है। अक्सर नीतीश कुमार जब पलटे हैं तब किसी को भी अंदाजा नहीं होता है कि नीतीश कुमार पलटने वाले हैं, लेकिन वो पलट जाते हैं। अब देखिए, खबर क्या है आपको बताती हूँ। जदयू के नेता का बयान आता है कि इस बार 18 विधायक मेरे संपर्क में है। जैसी सूचना इस तरीके की कई मायने निकाले जाते हैं। जदयू के नामचीन नेता ने बताऊं आपको कि जिस गंभीरता से 18 विधायकों से संपर्क की बात की है, तो क्या इसका मकसद बीजेपी माइनस सरकार बनाना है? ऐसा इसलिए कि सरकार बनाने का आंकड़ा पूरा हो जाता है। जदयू के वरीय प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार के अनुसार जदयू के 85 और 18 विधायक यानी कि कुल 103 विधायक, सरकार बनाने के लिए 123 विधायक चाहिए। अगर जदयू के रणनीतिकार इस मूड में है और अगर लोजपा आर के 19, एआईएम के 5 विधायक के साथ ही गठबंधन कर ले तो 126 का आंकड़ा पार कर लेंगे और सरकार बन जाएगी। दूसरा फॉर्मूला यह है कि नीरज कुमार के अनुसार 18 विधायक और जदयू के 85 यानी कि 103, एआईएम के 5, कांग्रेस के 6 और रालोमो के 4 और बसपा 1 और जो है वो आईपी गुप्ता के 1 और वाम दल के 3 और हम के 5 मिल जाए तो सत्ता का गणित 125 पहुंच जाएगा और सरकार बन सकती है। यानी कि बीजेपी माइनस भी सरकार बन सकती है। नीतीश कुमार इसलिए ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार कई बातों को लेकर चिंतित हैं। गृह मंत्रालय चला गया और आप अगर देखिए तो बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी भी चली गई, स्पीकर की। अब नितिन नवीन के पास जो विभाग है तो उस पर नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि मेरे पास आ जाए, लेकिन भाजपा कह रही है कि नहीं, ये तो हमारे ही आदमी थे तो हमारे ही रहेंगे। लेकिन खाली होने के बाद नीतीश कुमार इस जिद पे अड़ गए हैं कि ये हमको चाहिए, तो क्या कुछ फैसला ले सकते हैं? फिलहाल इस पर चर्चा करते हैं। जीते हुए विधायक पाला बदलकर सरकार बनाते और गिराते भी रहे हैं। बहुत पीछे नहीं, गत सरकार में ही शक्ति परीक्षण का मौका आया तो आरजेडी के विधायक चेतन आनंद, प्रहलाद यादव और सुनीता देवी, विभा देवी, विधायक प्रकाशवीर एनडीए की तरफ जाकर उनकी ताकत बढ़ा रहे थे। तो सत्ता दल की तरफ से बीमा भारती, संजीव कुमार भी आरजेडी के तरफ जाते दिखे। और ताज्जुब यह है कि यह संख्या 1/3 से काफी कम थी। फिर भी दल बदल कानून के तहत कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, पर यह तय करना विधानसभा अध्यक्ष को होता है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जदयू रणनीतिकार ऐसा करेंगे क्यों? सरकार में भागीदारी जबरदस्त है, मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार है, फिर इस जोड़ तोड़ से भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ही बनेंगे। हाँ, अंतर यह होगा कि जदयू की हिस्सेदारी मंत्रिमंडल में ज्यादा होगी। ऐसा इसलिए कि तब ये गठबंधन के बड़े भाई होंगे। अभी तो बड़े भाई का ध्वज बीजेपी दिखा रही है और इसी ध्वज से नीतीश कुमार नाराज हैं। बीजेपी को 4 सीट ज्यादा क्या आ गई, नीतीश कुमार पर बीजेपी ये अपना हक जो देख ही रहे आप। साथ में विधानसभा अध्यक्ष का पद भी मिल सकता है अगर बीजेपी माइनस सरकार जदयू बनाती है। जिस तरह की बॉन्डिंग पीएम मोदी और नीतीश कुमार की दिख रही है, उससे तो ये सवाल अटपटा लगता है कि बीजेपी माइनस सरकार जदयू बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जदयू नेता का इस तरीके से बयान आना सवालों का बाजार गर्म करता है। जदयू के रणनीतिकार ऐसा हर कुछ सोच भी रहे हैं तो उन्हें कुछ मुद्दे पर विचार करना चाहिए। सबसे पहले कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष इस बार बीजेपी के कोटे में गया है और बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार हैं। अब तक जदयू के रणनीतिकारों ने विधायकों के तोड़ जोड़ का कार्य को इसलिए अंजाम तक ले गए
कि विधानसभा अध्यक्ष जदयू के खाते में थे, लेकिन अब जो है वो बीजेपी के पास है। तो ऐसे में सवाल कई सारे हैं, क्या कुछ होगा आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन बिहार में अब खेल होने को लेकर चर्चा तेज है और उसी तरीके की चर्चा बीजेपी ने जिस तरीके से नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाया है, कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्य, तो भाजपा फैसला एकाएक ही लेती। नीतीश कुमार इस बात को लेकर अवगत है, इसलिए सोच विचार कर सकते हैं। इस खबर के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय मैं उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। हम अपने माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का भी आज इस अवसर पर आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने मुझे लगातार एक अभिभावक किया और अपने सभी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी माननीय सदस्य का भी आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है। संगठन को राष्ट्रीय स्तर तक मजबूत करने में हम अपना पूरा योगदान देंगे और पार्टी के शीर्ष मार्गदर्शन में पीछे कितने गौतम या पीछे होता है भाजपा कैसे आगे बढ़े, सोच है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत बने, इसके कल्पना को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी को और साथ ही साथ उन हजारों कार्यकर्ताओं को जिन्होंने मुझे लगातार स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद दिया, उन कार्यकर्ताओं को भी आभार व्यक्त करते हैं। और इसके बाद फिर हम लोग आगे इस विषय पर आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत विधानसभा के माननीय विधायक और बिहार सरकार में मंत्री, छत्तीसगढ़ के प्रभारी, लगातार संगठन के लिए दिन रात मेहनत करने वाले ऐसे एक कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया है। हम सब बिहार वासी और पूरा देश के लोग आज खुश हैं और हम लोग उनको हार्दिक अभिनंदन बधाई देते हैं। बहुत बहुत बधाई आदरणीय श्री नितिन नवीन जी को बिहार के धरती से राजनीति की शुरुआत करके और आज शिखर पद पर, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर आज जो इनका नियुक्ति हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को बताया है कि एक कार्यकर्ता आज शीर्षस्थ पद पर जा सकते हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। अब आदरणीय नितिन नवीन जी का स्वागत किया जाएगा।